Shining Stars, welcome back to your social science class with your learning buddy Aprajita, and let's start a new chapter today of Civics class 8, chapter number 21, Parliamentary Government. तो आज हम पढ़ेंगे about parliamentary government. Let's start it. In this chapter what we are going to read? Parliamentary form of government, then organs of government, government की क्या क्या organs हैं, Parliament of India, relationship between लोक सभा and राज्य सभा, इन दोनों में relationship क्या है लोक सभा और राज्य सभा में, making of the law and debating a bill, the President of India, Prime Minister and Council of Ministers, relative position of the President and Prime Minister. So here we start the chapter. India is a vast country with a very large population. इंडिया जो है, हमारा भारतवर्ष जो है, वो बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत वास्ट है ये कंट्री, और इसका जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, लार्ज पॉपुलेशन. It is not an easy task to govern India, so it is divided into states and union territories. अब अकेले इंडिया को गवर्न करना बहुत मुश्किल टास्क है, इसलिए इसको डिवाइड कर दिया गया है किसमें, स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में. टू गवर्न इंडिया द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज चूजन. इंडिया को गवर्न करने के लिए कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज किया गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है ये? इट इज इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल पावर इज वेस्टेड in the Council of Ministers headed by the Prime Minister. अब एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो रियल पावर होती है वो किसके पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, जिसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर देश का. द प्रेसिडेंट इज ओनली नॉमिनल. ऑल बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज कैरीड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. सारा बिजनेस जो भी गवर्नमेंट का है वो सब किसके नाम पे चलता है, प्रेसिडेंट के नाम पे. बट द रियल पावर इज एंजॉयड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, लोकसभा, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली. लेकिन जो रियल पावर है वो किसके पास होती है, उसको कौन एंजॉय करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. दिस सेटअप ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म हैज सम मेरिट्स एंड सम डीमेरिट्स. लेट्स डिस्कस देम इन ब्रीफ. अब इस पार्लियामेंट्री फॉर्म के कुछ तो अच्छे पॉइंट्स हैं, कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं. तो आइए उन्हें पढ़ेंगे. उससे पहले हम फैक्ट टू नो पढ़ते हैं. इंडिया, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन जगहों पे तो, इन कंट्रीज़ में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. वाइल यूएसए, ब्राज़ील, चिली एंड क्यूबा हैव प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वहाँ कैसा गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऑल्सो ही इज द ओनली प्रेसिडेंट टू रिमेन इन ऑफिस फॉर 2 terms. 2 terms के लिए जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ही वॉज ओनली प्रेसिडेंट. मिसेस प्रतिभा पाटिल इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Mrs. Draupadi Murmu is the first women president from a tribal community. जो हमारी प्रेसिडेंट है मिसेस द्रौपदी मुर्मू, वो कहाँ से हैं, वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं. रीजन्स फॉर चूजिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. अब इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों चूज किया गया? इंडिया इज इनहेबिटेड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस, communities, cultures, races, castes, languages and regions. ये हम जैसे कि पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, वास्ट कंट्री है, और उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट, लैंग्वेज और रीजन्स के. Therefore, it is necessary to bind them all in a common bond of unity. इसलिए इन सबको एक कॉमन बॉन्ड में बांधना बहुत ज़रूरी है. Though the parliamentary form of government had some demerits, yet it was capable of fulfilling the aspirations of the people due to its merits. हालांकि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ डीमेरिट्स भी थे, लेकिन इसके मेरिट्स के वजह से इसको ये पॉसिबल हुआ, ये गवर्नमेंट ये फुलफिल
कर पाई, ये गवर्नमेंट जो थी वो फुलफिल कर पाई एस्पिरेशंस, लोगों की एस्पिरेशंस को, क्योंकि इसके कुछ मेरिट्स भी थे। अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ये गवर्नमेंट, बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज फॉर्म्ड एंड सपोर्टेड बाय द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। क्यों होती है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म किए जाते हैं ये सपोर्टेड बाय द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी होती है उससे ये सपोर्ट होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, which in turn is responsible to parliament. The president is the head of the state, और head of the state होता है president, and he possesses some powers to stop the council of ministers from becoming despotic. Now organs of the government, government के क्या organs हैं? The government of the center is known as the central or union government. जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है? Central or union government. The three organs of the government work in collaboration with each other in order to ensure smooth functioning of the government as a whole. अब इसके जो तीन organs हैं वो कैसे काम करती है? कोलैबोरेशन में काम करती है, एक दूसरे के साथ काम करती हैं, जिससे कि एक स्मूथ फंक्शनिंग हो सके गवर्नमेंट की। द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर, अब गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। लुक, दिस इज द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में एक सेशन चल रहा है, ऑल द मिनिस्टर्स आर हियर। नाउ द लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज इन द कंट्री। अब जो लेजिस्लेचर है वो क्या करता है? कंट्री के लॉज बनाता है। द लेजिस्लेचर एट द सेंटर कंप्राइजेज ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इस लेजिस्लेचर में कौन कौन होते हैं? इट कंप्राइजेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट, संसद, संसद और प्रेसिडेंट मिलके लेजिस्लेचर बनता है। इट ऑल्सो डिस्कसेस द मैटर्स कंसर्निंग द नेशन एंड पीपल। Now fact to know, the legislature at the state level comprises of the governor and the legislative assembly called Vidhan Sabha and legislative council called Vidhan Parishad in some states. Now पहले हमने legislature पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे executive. ये हम organs पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के। The executive at the center comprises of the president and the council of ministers headed by prime minister. अब जो एग्जीक्यूटिव होता है उसमें क्या होता है? जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि जिनको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट ऑल लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। The ministers are responsible to the parliament for all their acts individually or collectively. जो ministers होते हैं वो responsible होते हैं पार्लियामेंट में कि उनके जो acts हैं, for उनके जितने भी acts हैं individually या collectively, उसके लिए responsible होते हैं। If any of their action is not approved by the parliament, the whole council of ministers has to resign. और अगर उनका कोई भी एक्शन पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती है तो जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं सबको रिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट इज द जुडिशियरी। द जुडिशियरी कंप्राइजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स एंड अदर लोअर कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। अब ये जुडिशरी में क्या कौन कौन आते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी जो दूसरे लोअर कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट में वो। If any dispute arises about a law, the matter is taken to the judiciary. अगर कोई भी dispute होता है, कोई भी झगड़ा होता है लॉ का, तो वो कहाँ लेके जाया जाता है? जुडिशियरी में, which decides whether the law is according to the letter and spirit of the constitution or not. और फिर वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि जो लॉ लगाया गया, जो लॉ है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, लेटर एंड स्पिरिट, वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। The decision of the judiciary is binding on the legislature and the executive. Now, Parliament of India. See, this is the Parliament of India. It looks like this, and if you have gone and seen it, so कुछ बच्चों ने देखा भी होगा पार्लियामेंट जाके बाहर से कैसा दिखता है। पार्लियामेंट ऐसा है इंडिया का। The Parliament of India is located in New Delhi. अगर आप न्यू दिल्ली गए हैं तो आपने देखा होगा। This is bicameral.
दैट इज इट कंप्राइजेज ऑफ 2 हाउसेज. बाइकैमरल का मतलब 2. It comprises of 2 houses, the Lok Sabha, the lower house, and the Rajya Sabha, the upper house. Lok Sabha, lower house, or Rajya Sabha, upper house. A fact to know, members of the Rajya Sabha and the Lok Sabha are called the members of parliament. जो members होते हैं लोक सभा के और राज्य सभा के, उनको कहा जाता है members of parliament. Lok Sabha, house of the people. The Lok Sabha can comprise of a maximum of 552 members, of whom 530 are elected from different states and not more than 20 are elected from union territories. अब लोक सभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 530 जो हैं वो इलेक्ट होते हैं अलग अलग स्टेट्स से, और 20 से ज़्यादा नहीं, वो इलेक्ट की जाते हैं फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज. 2 members are nominated from the Anglo-Indian community. रिजर्व होता है उनके लिए, तो 2 members जो हैं वो Anglo-Indian community से होते हैं. At present the strength of Lok Sabha is 543 elected members and 2 nominated members. The Lok Sabha is elected for a term of 5 years. कितने years का term होता है लोक सभा का? 5 years. But it can be dissolved by the parliament even before the expiry of its term. लेकिन उनका टर्म पूरा होने से पहले भी जो पार्लियामेंट है वो उनको डिसॉल्व कर सकती है. Also its life can be increased during an emergency for a period of 6 months at one time and not more than 3 years in total. और कभी कभी जब इमरजेंसी का केस होता है, इमरजेंसी होती है, तो उसको इंक्रीज़ भी किया जा सकता है. किसको? इनकी जो लाइफ है, लोकसभा का जो टर्म है, इसको इंक्रीज़ भी किया जा सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, वन टाइम 6 months, और पूरे टोटल में 3 years से ज़्यादा नहीं. द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं. The whole country is divided into constituencies consisting of a large number of voters. पूरे country divided है, अलग अलग जगह पे large number of voters हैं. All citizens of India above the age of 18 years who have been registered on the electoral rolls are eligible to vote in the elections. 18 से above जो भी हैं वो सब eligible हैं वोट करने के, और जिनको register किया गया electoral rolls में. The votes are cast by secret ballot. Okay. Now most of the candidates contesting elections to the Lok Sabha represent political parties. Political parties से होते हैं जो contest करते हैं किसको? जो candidates होते हैं लोक सभा के. There can be some private or independent candidates too. कुछ private और independent candidates भी हो सकते हैं. The political party which is able to win elections for more than 1/2 of total constituencies forms the government. Government means Council of Ministers. In case of any one political party is not able to secure majority more than 1/2 of the elected seats. अब अगर कोई एक पार्टी मेजॉरिटी नहीं गेन कर पाती है, मतलब more than 1/2 of elected seats नहीं ले पाती है, 2 or more political parties can form a coalition, and then this coalition forms the government. मिलीजुली सरकार बन सकती है. उस टाइम पे क्या होता है, 2 पार्टीज जो हैं, 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, वो एक पार्टी एक coalition form of government बना सकती है. If the members of the Lok Sabha fail to form a coalition, then the election is contested afresh. अगर ये नहीं बन पाती है, कोलेशन में अगर सरकार नहीं बन पाती है तो फिर से इलेक्शन करवाए जाते हैं. ओके. क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन होती है? अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन कंटेस्ट इलेक्शंस टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोक सभा इफ ही इज अबव 25 years of age and his name registered on the electoral rolls in any constituency of India. अब कौन एलिजिबल होता है, कौन सा सिटीजन ऑफ इंडिया एलिजिबल है इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए? उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 25 years of age, 25 से ज़्यादा होनी चाहिए एज, एंड उसका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए इलेक्टोरल रोल्स में.
A member must not be a proclaimed offender or insolvent. Also, he should not hold any office or profit in the government. Now, functioning of the Lok Sabha. क्या functioning होती है लोक सभा की, कैसे होती है? After the general elections, the members choose a speaker, chairman, and a deputy speaker, vice chairman. General elections के बाद जो members होते हैं वो एक speaker choose करते हैं और एक deputy speaker choose करते हैं. The speaker is the presiding officer of the Lok Sabha. जो लोक सभा का presiding officer होता है वो होता है speaker. Conducts the day-to-day business of the house. वहाँ पे जितनी day-to-day जो भी functioning होती है वो conduct करता है speaker. Bills are presented with his permission. He can adjourn the meetings of the Lok Sabha and can suspend a member from the house for misconduct. अब जितने भी बिल्स हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं उनके सामने, स्पीकर के सामने, और उनको ये राइट भी है कि वो किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर सकता है अगर वहाँ पे किसी ने मिसबिहेव किया या मिसकंडक्ट दिखाया. इट इज़ हिज ड्यूटी टू सेफगार्ड द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस. द डेप्यूटी स्पीकर सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग व्हेन द स्पीकर इज नॉट प्रेजेंट इन द हाउस. और कभी अगर स्पीकर नहीं है हाउस में, पार्लियामेंट हाउस में, तो कौन देखभाल करता है? डेप्यूटी स्पीकर. The quorum of the Lok Sabha is 1/10, that is a minimum of 1/10 of total members should be present in each sitting, else the sitting is adjourned. Now comes the Rajya Sabha, Council of States. The Rajya Sabha is the upper house. It represents the states of the Indian Union. वो Indian Union के states को represent करता है. The representatives from the different states and union territories are elected as the members of Rajya Sabha depending on the population of the state. State की population जितनी होती है उस पर depend करता है elected member of Rajya Sabha. The maximum strength of the Rajya Sabha can be 250, of which 12 members. अब देखिए राज्य सभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 हो सकती है, उसमें से 12 मेंबर्स जो हैं आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट from eminent people in the fields of art, music, science, literature, social science, etc. इन fields में से president eminent people को nominate कर सकता है, 12 members को. And other members are elected by the state legislative assemblies. The present strength of the Rajya Sabha is 245. 250 हो सकते हैं. अभी present strength जो है राज्य सभा की वो 245 है. Out of whom 12 members are nominated by the president. Now, qualification of members. राज्य सभा के members की क्या qualification होती है? A citizen of India above the age of 30 years can be elected or nominated as the member of राज्य सभा. लोक सभा में क्या था? 25 years, above 25 years. राज्य सभा में above 30 years. He should not be proclaimed offender. कोई offender नहीं होना चाहिए. He should not hold any officer of profit in the government and has his name in the electoral list. उसका electoral list में नाम होना चाहिए. Functioning of the राज्य सभा. अब राज्य सभा की functioning क्या है? The vice president is the ex officio chairman of the राज्य सभा. जो vice president होते हैं वो ex officio chairman होते हैं राज्य सभा के, while the deputy chairman is chosen from amongst the members. The Rajya Sabha is a permanent house. The term of the Rajya Sabha is 6 years. राज्य सभा का term क्या होता है? 6 years. And 1/3 of its members retire every 2 years. और उसके 1/3 जो members हैं वो हर 2 साल में retire हो जाते हैं. A member of the Rajya Sabha can be re-elected to the house. Now, functioning of the parliament. Parliament का क्या functioning है? After the election, each member is required to take an oath of faith and loyalty to the Constitution of India. हर इलेक्शन के बाद जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक ओथ लेनी पड़ती है. The President addresses the first session of the Parliament. कौन एड्रेस करता है पहला सेशन पार्लियामेंट का? प्रेसिडेंट. Every year, हर साल. He can also address the joint session of the both the houses. दोनों houses, लोकसभा राज्यसभा का एक joint session भी वो एड्रेस कर सकते हैं. Generally, there are 3 sessions of the Parliament in the year. देखिए पूरे ईयर में पार्लियामेंट के कितने सेशंस होते हैं? 3 सेशंस होते हैं जनरली. अ स्पेशल सेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड. अब इन 3 सेशंस के अलावा कोई एक स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है. द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट इज कंडक्टेड इन आइदर हिंदी और इंग्लिश. However, in case a member does not know either of these 2 languages,
The chairman can allow him to speak in his mother tongue. और अगर हिंदी और इंग्लिश भी नहीं आती है किसी मेंबर को तो उसको अलाउ करते हैं चेयरमैन कि वो अपने मदर टंग में बोले. In this case, interpretation service is made available so that all members can understand him. और इस केस में एक इंटरप्रेटर भी रखा जाता है जिससे कि वो बाकी मेंबर्स को समझा सके वो लैंग्वेज. The first hour of each day's sitting is reserved for the question hour. Now, fact to know, the time immediately following the question hour has come to be known as 0 hour. It starts at around 12 noon, hence the name and member can, with prior notice to the speaker, raise discussion on important bills, budget and other issues of national importance take place from 2 p.m. onwards. जो बाकी issues हैं वो 2 p.m. के बाद होती हैं. Now children, the chief functions of the parliament can be enumerated as follows. जो chief functions है parliament के वो क्या हैं? Legislation. The most important function of the parliament is making laws. सबसे main काम क्या है parliament का? Laws बनाना, कानून. The parliament can enact new laws or change the existing ones. Control over national finance. All incomes and expenditures of the country are decided by the parliament. जो country का income है, कितना income हो रहा है, कितना expenditure, खर्चा कितना हो रहा है, वो सब कहाँ decide होता है? parliament में decide किया जाता है. The budget can come into force only after the parliament has approved it. जो budget बनता है वो कब लागू किया जाता है? जब तक parliament उसको approve नहीं करती तब तक वो नहीं आता, वो नहीं लागू किया जाता. It is empowered to vote a cut in the budget or to reject it altogether. पार्लियामेंट ही इसको कट भी कर सकती है, बजट में कुछ कट शॉर्ट करना होता है वो भी कर सकती है या उसको पूरा रिजेक्ट भी कर सकती है. Control over the executive. The parliament exercises control over the executive in many ways. Executive पे जो कंट्रोल करते हैं वो बहुत सारे तरीक़ों से होता है. द एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द मिनिस्टर्स रिगार्डिंग एनी मैटर. जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्टर्स से किसी भी विषय में कुछ भी पूछ सकते हैं. द पार्लियामेंट कैन वोट अगेंस्ट एनी बिल प्रेजेंटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द पार्लियामेंट कैन cut the annual budget in order to reduce the powers of the executive. So ये सब executive पे control होता है. Now judicial functions. The parliament can impeach the president or a judge of the Supreme Court or a high court if there are any charges of misuse of power or corruption against them. अगर किसी भी जज, सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट या हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट कुछ भी मिसयूज़ का, करप्शन का अगर इल्ज़ाम लगाया जाता है उन पे, तो पार्लियामेंट जो है वो इम्पीच कर सकता है प्रेसिडेंट और अ जज को, प्रेसिडेंट को भी और जज को भी. देन इलेक्शंस टू पोस्ट. द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड और चोजन बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट ही चूज करती है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को. Amendment of the Constitution. The Parliament has the power to make any amendment in the Constitution. Constitution में कुछ भी amendments होते हैं वो Parliament करती है. Some parts of the Constitution can be amended by a simple majority in both the House, while some other parts require a 2/3 majority of both the House. Now, relationship between Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha और Rajya Sabha में क्या relationship है? The members of the Lok Sabha are directly elected by the people, while the members of Rajya Sabha are indirectly elected. लोक सभा में directly elected होते हैं लोगों के द्वारा और राज्य सभा में indirectly elect किए जाते हैं. Therefore, more powers have been vested in Lok Sabha. ज़्यादा powers कहाँ हैं? लोक सभा. A money bill can be presented only in the Lok Sabha and the Rajya Sabha can only give suggestions to it. एक मनी बिल कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? लोक सभा में, और राज्यसभा केवल सजेशंस दे सकती है और एट द मोस्ट कैन डिले इट फॉर 14 days. In case there is a deadlock between the two houses of parliament, a joint session is held. As you can guess, the number of members of the Lok Sabha is larger, so it enjoys the upper hand. और members भी लोक सभा में ज़्यादा होते हैं.
नाउ मेकिंग ऑफ द लॉ एंड डिबेटिंग अ बिल। लॉ कैसे बनता है, कानून कैसे बनाया जाता है और बिल पे डिबेट कैसे होता है। अ प्रपोजल ऑफ अ लॉ इज प्रेजेंटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। किसी भी एक हाउस में लॉ का प्रपोजल दिया जाता है। दिस प्रपोजल इज कॉल्ड अ बिल। इस प्रपोजल को कहा जाता है बिल। अ बिल हैज टू पास थ्रू 3 रीडिंग्स टू बिकम अ लॉ। एक बिल को लॉ बनने के लिए उसको 3 रीडिंग्स से पास करना, गुजरना पड़ता है। द फर्स्ट रीडिंग, इन द फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड एंड सर्कुलेटेड इन द हाउस। बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और पूरे हाउस में सर्कुलेट किया जाता है। इन द सेकेंड रीडिंग अ क्लॉज टू क्लॉज रीडिंग इज डन and it is debated and any suggested amendments are also moved and debated. अब क्लॉज टू क्लॉज रीडिंग में क्या होता है, उस पर डिबेट होता है, फिर कोई कुछ सजेस्ट किया जाता है, कोई अमेंडमेंट्स होते हैं उसमें और कुछ डिबेटिंग भी होती है। द बिल इज पुट टू वोटिंग एट द थर्ड रीडिंग और थर्ड रीडिंग में बिल को वोटिंग के लिए डाला जाता है। इफ इट इज पास्ड इट इज सेंट टू द अदर हाउस। अगर पास हो जाता है तो वो दूसरे हाउस में चला जाता है। वेयर टू इट गोज थ्रू द सेम प्रोसीजर। वहाँ भी दूसरे हाउस में भी वो सेम प्रोसीजर से ही जाता है। व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज लोकसभा राज्यसभा में जब बिल पास हो जाता है, इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। इट बिकम्स अ लॉ आफ्टर हिज असेंट। उनके कंसेंट के बाद ही, प्रेसिडेंट के कंसेंट के बाद ही ये बिल जो है वो लॉ बनता है। The President can send the bill back to the Parliament for reconsideration. President को अगर ठीक नहीं लगता है तो वो बिल को वापस पार्लियामेंट में भेज सकते हैं रिकंसिडर करने के लिए। If the Parliament passes the bill again, the President is bound to give his assent. और अगर पार्लियामेंट फिर से वो बिल पास कर देता है तो प्रेसिडेंट बाउंडेड होते हैं उस बिल को अपनी मंजूरी देने के लिए। Ordinary bills and money bills. Bills can be divided into 2 broad categories, ordinary bills and money bills. 2 तरह के bills होते हैं, ordinary bills होते हैं और money bills होते हैं। An ordinary bill can be presented in either house of the parliament. किसी एक हाउस में पार्लियामेंट के ये बिल प्रेजेंट किए जाते हैं। Both the houses have equal powers in respect of an ordinary bill. Ordinary bill के लिए दोनों houses के पास equal powers होते हैं। A money bill can be introduced only in Lok Sabha. और जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। द राज्यसभा कैन ओनली गिव सजेशंस ऑन अ मनी बिल। राज्यसभा केवल अपने सजेशंस दे सकता है मनी बिल के लिए। एंड कैन एट द मोस्ट डिले इट फॉर मैक्सिमम 14 days, आफ्टर विच द बिल इज कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द राज्यसभा। 3 lists of laws. All the subjects on which the parliament and state legislatures can make laws are divided into 3 lists. अब 3 लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड concurrent लिस्ट। यूनियन लिस्ट, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। अब पार्लियामेंट लॉज बना सकती है किन सब्जेक्ट्स पे? द सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। There are 97 subjects in this list. अब इस लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये 97 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? These subjects includes railways, external affairs, treaties, defense, communication, post, telegraphs, then currency, shipping, wireless, army, air force, etc. और भी अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। State list. This was a union list. अब आया state list. The state legislatures can make laws on the subjects included in the state list. अब state legislatures जो हैं वो laws किस basis पे बनाते हैं? जो subject state list में होते हैं। These laws are applicable for the respective states only. Particular states के लिए ही ये laws बनते हैं। There are 66 subjects in the state list. State list में कितने subjects होते हैं? 66। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे और स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स। दे आर पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स, रोड्स, फॉरेस्ट, लॉ कोर्ट्स, एट्सेट्रा। फाइन। नाउ कॉन्करेंट लिस्ट। देर आर 47 सब्जेक्ट्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 47 सब्जेक्ट्स।
both the parliament and the state legislatures can make laws on the subjects included under this list. However, in case both of them have made a law, the law made by the parliament shall prevail. जो अगर दोनों लॉ बना लेती है तो जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है उसको माना जाता है. The subjects included under this list. अब इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? एजुकेशन, मैरिज, डिवोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड, यूनियंस, न्यूज़पेपर्स, सिविल and criminal procedure, then labor welfare, etc. Education has been transferred from the state list to the concurrent list recently. अभी एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है. रेजिड्यूरी पावर. नाउ रेजिड्यूरी पावर क्या होता है? An effort has been made to include all subjects under the above three lists. However, with the progress and changing circumstances, there may be a need to make a law on a new subject which has not been included in any of these three lists. ऐसा हो भी सकता है कि एक अलग से लॉ बने on a new subject, किसी न्यू सब्जेक्ट पे जो कि इन तीनों लिस्ट में से किसी में भी नहीं है. In such a case, the parliament is empowered to make a law on that subject. उसमें किसको पावर मिलेगी? पार्लियामेंट को. ऐसा कोई नया सब्जेक्ट अगर आता है उस पर लॉ बनाने की. दिस पावर इज कॉल्ड द रेजिड्यूरी पावर. नाउ विल रीड अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट. अभी हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऑल गवर्नमेंट बिजनेस इज कैरीड इन हिज नेम. जितने भी सरकारी बिजनेस चलते हैं वो सब प्रेसिडेंट के नेम पे ही चलते हैं. ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंट्री. नाउ फैक्ट टू नो, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द पावर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस. दोनों हाउसेस के मेंबर्स एक पावर होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं. The President of India is bound by the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister of India. अब जो President of India होते हैं वो बाउंडेड होते हैं किसके एडवाइस को मानने के लिए? Council of Ministers को, जिसको कौन हेड करता है? Prime Minister. He can take some actions under the Constitution of India only under some specific circumstances. कुछ specific circumstances के अंदर ही वो कुछ actions अपनी तरफ से भी ले सकते हैं. Now, qualification, election and term office. A person can be elected as President of India if he is the citizen of India. पहली बात तो citizen of India होना चाहिए. Is above the age of 35 years at the time of election. Election के टाइम पे उनकी एज 35 years से above होनी चाहिए. And is not insolvent or bankrupt. bankrupt नहीं होने चाहिए. The President is elected by an electoral college. The electoral college comprises of the elected members of the legislative assemblies of the states and the elected member of the Lok Sabha and Rajya Sabha. ये सब मिलके elect कर सकते हैं President. The President is elected for a term of 5 years. President का कितना term होता है? कितने term के लिए President elect होते हैं? 5 years के लिए. He can be re-elected. वो फिर से re-elect भी किया जा सकता है. He can resign from his post at any time. Also, he can be removed from his post by impeachment by the parliament if he is found guilty of misusing his office or corruption. अगर कहीं लगता है कि वो किसी करप्शन में इन्वॉल्व हैं या अपने ऑफिस के पास का मिसयूज कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है. कौन हटाता है और ये कौन कर सकता है? पार्लियामेंट. The President is given a monthly salary in addition to other allowances and facilities as decided by the Parliament from time to time. President को एक सैलरी मिलती है मंथली और बहुत सारे अलग अलग अलाउंसेस भी मिलते हैं और फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करती है. Now see, few presidents: Dr. Radhakrishnan, V.V. Giri, Pranab Mukherjee. Okay? These are few presidents of India. Now, fact to know, the President of India is also known as Rashtrapati.
क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? राष्ट्रपति भी बोलते हैं। ही लिव्स इन राष्ट्रपति भवन ड्यूरिंग हिज टेन्योर। जब तक वो प्रेसिडेंट रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? जब तक वो प्रेसिडेंट होते हैं वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर्स होते हैं, उनके पास क्या पावर्स होते हैं? द प्रेसिडेंट एंजॉयज द फॉलोइंग पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। As the Chief Executive of India, he also appoints ministers in the Council of Ministers, governors of state, इन सबको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। किसको? मिनिस्टर्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, जस्टिस ऑफ इंडिया, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द एडवोकेट जनरल, द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एट्सेट्रा। इन सबको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एडवाइस कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर देते हैं। और इलेक्ट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस का, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, एंड अपॉइंट्स देयर चीफ। उनके चीफ को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। He sends ambassadors to other countries and receives their ambassadors. ये सब काम प्रेसिडेंट, ये सब पावर्स प्रेसिडेंट के पास होते हैं। He signs the treaties with other countries and can declare war and make peace. Then comes the legislative power. The president can summon or prorogue either house of parliament. He can dissolve the Lok Sabha and order fresh elections. वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट और फ्रेश इलेक्शंस के लिए अनाउंस कर सकते हैं। ही कैन एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जो जॉइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का उसको भी प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। ही एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द लोकसभा आफ्टर जनरल इलेक्शंस एवरी ईयर। हर साल जनरल इलेक्शंस के बाद जो पहला सेशन होता है लोकसभा का उसको कौन एड्रेस करता है? प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। अ बिल कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर हिज एसेंट। एक बिल, अभी हमने पढ़ा, एक बिल लॉ कब बनता है? जब प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल जाता है। When the parliament is not in session, he can issue an ordinance. An ordinance has the power of a law which remains in force until the next session of the parliament, when it can be made into a formal law. Now comes the financial powers. A money bill can be introduced in the Lok Sabha only with his prior permission. एक मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कब? जबकि प्रायर परमिशन हो, किससे? प्रेसिडेंट से। ही कैन सैंक्शन मनी फ्रॉम द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। वो कहाँ से मनी सैंक्शन कर सकते हैं? कॉन्टिजेंसी फंड होता है एक, उसमें से। हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द एनुअल बजट ऑफ द कंट्री। और उनका जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल पावर होता है वो होता है क्या प्रेजेंट करना? एनुअल बजट ऑफ द कंट्री प्रेजेंट करना। नाउ जुडिशियल पावर्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही। ही कैन ग्रांट पार्डन, रेमिट और सस्पेंड अ सेंटेंस ऑफ ग्रैंड मर्सी। ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी एक्शन। जो कुछ भी प्रेसिडेंट करते हैं उनको उसकी जवाबदेही कहीं नहीं देनी पड़ती है। इमरजेंसी पावर्स। द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर वेरी वास्ट। अब ये जो इमरजेंसी पावर्स हैं ये बहुत हैं प्रेसिडेंट के पास। ही कैन डिक्लेयर अ स्टेट इमरजेंसी इन द होल और अ पार्ट ऑफ द कंट्री। किसी कंट्री के एक पार्ट में वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं या किसी स्टेट में डिक्लेयर कर सकते हैं। In the event of external aggression, danger to the peace and security, civil war, breakdown of constitutional machinery, etc. He can also declare a financial emergency if the financial stability of the country is at stake. In the case of death of president, अगर president की death हो जाती है, the vice president immediately takes over as the acting president. अगर president की death के बाद vice president immediately action में आ जाते हैं, वो take over कर लेते हैं और acting president बन जाते हैं। Prime Minister and Council of Ministers. अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके अंदर उनके बारे में। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट and all powers are exercised by the council of ministers headed by the prime minister. अब प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल हेड,
नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। लेकिन सारे पास जो एक्सरसाइज होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं और जिनको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। दिस मेक्स द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल, और इसलिए ही इसी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो बहुत पावरफुल होती है। क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस। अब प्राइम मिनिस्टर की क्या क्वालिफिकेशन है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, टर्म कितना होता है ऑफिस का। फॉर बीइंग द प्राइम मिनिस्टर वन शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया अबव 25 ईयर्स ऑफ एज। 25 ईयर्स से अबव होना चाहिए एज, विद हिज नेम रजिस्टर्ड on the electoral rolls in any constituency of India. After the general elections, the president appoints the leader of the majority party as the prime minister. अब इलेक्शंस के बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट किसको करते हैं? जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका एक लीडर अपॉइंट करते हैं एज प्राइम मिनिस्टर। When no political party secure majority, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है तब क्या होता है? 2 or more parties फॉर्म अ कलेशन। 2 और उससे ज़्यादा पार्टीज की कलेशन होती है। द लीडर ऑफ द कलेशन इज देन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। अब उस जो मिलीजुली सरकार होती है उसके जो लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ज़रूरी नहीं है प्राइम मिनिस्टर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना। But if he is not a member, he has to become a member of either house of the parliament within 6 months of his appointment. अगर वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं तो जब वो अपॉइंट होते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर उनको किसी भी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ता है। Other ministers of the council of ministers are appointed by the president of India. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ, और एडवाइस कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ मिनिस्टर टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बट ही हैज़ टू बिकम वन विद इन 6 months. The normal term of the office for prime minister and his council of ministers is 5 years. However, if he loses majority in Lok Sabha, he has to resign. लेकिन अब टर्म तो 5 years का होता है, लेकिन अगर वो लोकसभा में मेजॉरिटी खो देते हैं अपनी तो उनको रिजाइन करना पड़ता है। Thus the council of ministers remain in office until it enjoys the confidence of the Lok Sabha. Now the council of ministers has 3 types of ministers. अब council जो होता है ministers का उसमें भी 3 types of ministers होते हैं: cabinet ministers, ministers of state and deputy ministers. One or more ministers can be given independent charge also. एक या उससे ज़्यादा ministers को independent charge भी दिया जाता है। The decision taken by the cabinet ministers are binding on all ministers. The prime minister can ask any one or all ministers to resign at any time. prime minister किसी भी टाइम पे किसी एक को या सब ministers को resign करने को बोल सकते हैं। Now here some prime ministers: Rajiv Gandhi, Manmohan Singh and Narendra Modi. Fine children? Now relative position of the president and prime minister. इन दोनों के relative positions क्या हैं? Clarifying the relative position of the 2 posts, Dr. B.R. Ambedkar stated, under the draft constitution, the president occupies the same position as the king under the English constitution. अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या स्टेट किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट है उसकी पोजीशन कैसी होती है? किंग की पोजीशन होती है, जैसे कि किंग की पोजीशन इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट द एग्जीक्यूटिव। वो हेड तो होता है स्टेट का लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं होता। ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन। वो नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट बट वो रूल नहीं करते हैं। ही इज़ द सिंबल ऑफ द नेशन। His place in the administration is that of a ceremonial device or a seal by which the nation's decisions are made known. Agreeing to this statement, Dr. Rajendra Prasad agreed when he stated, अब इसको agree करते हुए Dr. Rajendra Prasad ने क्या state किया था? We have had to reconcile the position of an elected president with an elected legislature
and in doing so we have adopted more or less the position of the British monarch for the president. Further speaking about the position, ये सब position of president के बारे में क्या position है president की उसके बारे में कहा गया है. Further speaking about the position of the ministers, he stated, they are of course responsible to the legislature and tender advice to the president, who is bounding to act according to their advice. From the above discussion, it is clear that in a parliamentary form of government, the executive is responsible to the legislature. अभी जो डिस्कशन हुआ ऊपर, इससे एक बात क्लियर होती है कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को. एज सच द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड्स ऑफिस नॉट एज अ ग्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट और ड्यूरिंग हिज प्लेजर but because the confidence of the parliament it enjoys. See, Dr. Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru. Now, let's go through the important facts which we have read in this chapter. The parliamentary form of government is a type of responsible government, so it was chosen for India. एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर्म होती है, इसलिए इंडिया के लिए इसे चूज किया गया. The three organs of the government are three organs क्या हैं गवर्नमेंट के? The legislature, the executive, the judiciary, which work in coordination with each other. The Parliament of India comprises of two houses, Lok Sabha and the Rajya Sabha. The Parliament performs many important functions such as legislation, control over the executive and national finance, judicial functions, election to different posts. All powers of the government are divided into three lists: union list, state list and concurrent list. The Prime Minister is the head of the government and enjoys the real powers. जो real power enjoy करते हैं वो Prime Minister होते हैं जो कि head of the government है. Now children, the exercise to do, objective type questions. Take the right option. The dash is the head of the government. President, Prime Minister, Chief Minister. कौन होता है head of the government? It's the Prime Minister. The dash is the upper house or the council of states. Rajya Sabha, Lok Sabha, none of these. Lok Sabha is the upper house. The Rajya Sabha is presided over by the Vice President, Speaker, President. Rajya Sabha is presided over by the Vice President. The Rajya Sabha can delay a money bill as long as, एक मनी बिल को कितने दिन तक डिले कर सकता है राज्य सभा? 14 days, 20 days, 31 days. It's 14 days. The subject of national importance are included in the concurrent list, union list, state list. It's included in the union list. Now, write T for true and F for false statements. The real power is vested in the president in a parliamentary form of government. False. It's in the Prime Minister. The Council of Ministers is responsible to the President. No, false. Is responsible to the Prime Minister. The executive decides whether a law is as per the letter and spirit of the Constitution. No, this is also false. The judiciary decides. The Vice President is the ex officio chairman of the Lok Sabha. No, this is also false. जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्य सभा का. So write F. The Parliament can make laws on all subjects in the three lists. No, this is also false. Okay, children. So here we end up with the chapter, and I hope you have understood the chapter. और अच्छे से समझने के लिए क्या करना होता है, एक बार फिर से इसको रीड कीजिएगा. Then you'll be able to understand more. So stay tuned for the new video. We'll meet soon with a new chapter, something new, something more interesting. Till then, happy learning. Bye.